माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम, ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बोरिया, रोजी में भी बरकत। आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। सास बहू का झगड़ा, मियाँ बीवी का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा, उसकी बुनियाद क्या है, उससे निकलेंगे आप कैसे, ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सास का झगड़ा क्या है? खुशफहमी, बदगुमानी। और बहू का झगड़ा क्या है? खुशफहमी और बदगुमानी। ननद का झगड़ा क्या है? खुशफहमी और बदगुमानी। ससुर का झगड़ा क्या है? खुशफहमी और बदगुमानी पर है। दिखाने के लिए जा रहा हूं बदगुमानी क्या है, खुशफहमी क्या है। बहू का झगड़ा है कि मेरे बाप ने मुझको रानी बना करके भेजा है, नौकरानी किसी की नहीं। अगर आज दब गई ये लोग मुझको जिंदगी भर दबाएंगे। देखिए खुशफहमी, बदगुमानी। सास का झगड़ा क्या है? मैं बेटे की माँ हूं, मैं इस घर की मालिक हूं, ये कौन होती है घर में चलाने वाली, बदगुमानी और खुशफहमी। शौहर का झगड़ा है, मेरी माँ ने मुझको डुबा दिया, मेरा तो रिश्ता बढ़िया बढ़िया से अच्छी अच्छी जगह से आ रहा था, मेरी माँ ने मुझको डुबा दिया, मुकद्दर को देख नहीं रहा है, माँ पर इल्जाम दे रहा है। और ननद का झगड़ा क्या है? भौजाई से, ये कौन होती है रोकने वाली टोकने वाली, मेरी मर्जी है मैं जहां जाऊं, मेरी मर्जी है मैं जहां से आऊं, ये मेरी माँ नहीं होती, ये मेरी बाप नहीं है, ये मुझको टोकने वाली रोकने वाली कौन होती? ननद का झगड़ा। ये झगड़ा कैसे खत्म होगा? एक लाइन में खत्म हो जाएगा। शौहर बीवी की माँ बाप की खिदमत करे, झगड़ा खत्म। बीवी शौहर के माँ बाप की खिदमत करे, झगड़ा। सास अपनी बीवी को, बहू को बेटी समझे, बहू नहीं, झगड़ा खत्म। बहू अपनी सास को माँ समझे, सास नहीं, झगड़ा खत्म। ननद अपनी भौजाई को बहन समझे और भौजाई अपनी ननद को छोटी बहन समझे, बहन के ख्याल से झगड़ा ही खत्म हो जाता है, माँ बेटी के ख्याल से झगड़ा ही खत्म हो जाता है, खिदमत के हवाले से झगड़ा ही खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं आपको सुना रहा हूं, आदमी इंसाफ के तराजू की कसौटी पर नहीं रहता। कभी तो बीवी का तरफदार हो जाता है, माँ बाप पर सितम ढा रहा है, ये भी गुनहगार है। और कभी माँ बाप का तरफदार हो जाता है, बीवी पर सितम ढा रहा है, ये भी गुनहगार है। दोनों तरफ से आप गुनहगार होंगे। बीवी के तरफदार हो गए, माँ बाप पर सितम हो रहा है, तब भी गुनहगार। माँ बाप की तरफदारी में है, बीवी पर सितम ढा रहे हैं, तब भी गुनहगार। दिखाने के लिए जा रहा हूं, नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। सालन आया दस्तरखान पे, मजा नहीं आ रहा है, तो माँ को डांट रहा है कि माँ तो बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आता। कहा बेटा खफा क्यों हो रहा, तेरी बीवी ने पकाया। कहा कि इसीलिए तो आज मैं परेशान था कि इतना मजा कहां से आ रहा है। तो माँ ने कहा कि तू जोरू का गुलाम नजर आ रहा है। बीवी आई, पहली रात में कान में समझा रही है शौहर को कि देखिए मैं ऐसे नहीं आ गई हूँ, माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ आपकी खातिर, खानदान को छोड़ करके आ रही हूँ आपकी खातिर, पूरे रिश्तेदार को छोड़ा आपकी खातिर, क्या आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? शौहर बोला क्यों नहीं छोड़ सकते, किराए के मकान में माँ बाप को डाला, अपने मकान में बीवी को रखा। तीसरी मिसाल जरा ध्यान से सुनिएगा। मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा था, बीवी गाली पर गाली बोल रही थी, शौहर खामोश, कुछ नहीं बोल रहा, टस से मस नहीं हो रहा। जब सुनते सुनते पक गया, आजिज आ गया, तो कहता है काश कि तू मेरी बीवी नहीं होती, माँ होती तो हड्डी पसली एक कर दे। जो वो नाज़िर है सोहत के,
तो हम हाफिज हैं सूरत के, जो वो नाज़िर है सूरत के। तो हम हाफिज हैं सूरत के, उन्हें प्यारे हैं महपारे, हमें सिपारे खुदा के। नई तहसीब को घर ला के रुख फेरा शरीयत से, मुरीदे ज़न हुए ऐसे कि बागी बन गए माँ के। मुरीदे ज़न हुए ऐसे कि बागी बन गए माँ के। पैदा दुनिया माहौल बेकार बेकार, बचपन से अब तक गंवार बेटा। माए बाप रकुरता छो फटा मगे, माए बाप रकुरता छो फटा मगे। माए बाप रकुरता छो फटा मगे, मियां बीवी कर रहे छे सिंगार बेटा। पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा। मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा, मियां बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा। माए बाप खाए छो छोटे अचार बेटा। पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोजी में भी बरकत है। अल्लाह की रहमत साया पगन होगी, इसलिए कमर किस्मत जलवा पगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ।